दिल्ली चुनाव उलटफेर भरे परिणाम के साथ खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के सूखे को खत्म करते हुए दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। चुनाव में कई अप्रत्याशित परिणाम भी आए जिनका असर लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति में दिख सकता है। 2025 के चुनाव में दिल्ली में रिकॉर्ड संख्या में महिला प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन जीत के मामले में उनकी किस्मत बहुत खास नहीं रही। चुनाव में खुद मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी सीट से लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अंत में उन्हें जीत मिली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन जहां तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है तो जमीनी हकीकत इसके उलट है। दिल्ली चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर 699 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें से महज 14% उम्मीदवार महिलाएं थीं। दिल्ली में 96 महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन सीएम आतिशी समेत महज 5 महिलाओं को ही जीत नसीब हो सकी। आतिशी के अलावा रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा, नीलम पहलवान और शिखा रॉय चुनाव जीतने में कामयाब रही। दिल्ली के पूर्ण विधानसभा बनने के बाद इस चुनाव में सबसे अधिक महिला प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 8 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 9 महिलाओं को चुनावी रण में उतार दिया था। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने कम महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन सबसे अधिक जीत उसी के खाते में आई है। बीजेपी की ओर से 4 महिला तो आप की ओर से 1 महिला प्रत्याशी को जीत मिली है। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से कड़े मुकाबले में 3521 मतों के अंतर से जीत हासिल की। यहां से 4 महिला प्रत्याशी चुनावी रण में थीं। कांग्रेस की अलका लांबा, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की तान्या सिंह और भीमसेना की संघमित्रा ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके अलावा चुनाव जीतने वाली अन्य 4 महिला प्रत्याशी बीजेपी की थी, यानी कांग्रेस का तो चुनाव में खाता तक नहीं खुला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से विधायक चुने जाते रहे और वो इस बार भी इस सीट पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके खिलाफ सबसे अधिक 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें 4 महिला प्रत्याशी भी शामिल थीं। अनुराधा राणा, अनीता, डॉक्टर अभिलाषा और भावना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इन सभी को हार का सामना करना पड़ा। इन 4 महिलाओं को कुल मिले वोटों को जोड़ दिया जाए तो महज इन्हें 169 वोट ही मिल सके। इन दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों पर 8 महिला मैदान में उतरी थी। वजीरपुर सीट पर भी 3 महिला प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें महिला को ही जीत मिली। बीजेपी की पूनम शर्मा ने आप के राजेश गुप्ता को 11,000 से अधिक वोटों से हराया है। कांग्रेस की रागिनी नायक तीसरे नंबर पर रही। गरीब एकता पार्टी की शीला देवी को महज 63 वोट मिले और सबसे नीचे रही। इसी तरह ओखला से कांग्रेस की प्रत्याशी अरीबा खान को 12,739 वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रही। अरीबा कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं। दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा में इस बार महज 5 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच सकी हैं। यहां के सियासी इतिहास पर अगर नज़र डालें तो पिछले 3 दशकों में दिल्ली विधानसभा में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर आया है, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार ही कम रहा। 1993 से लेकर के अब तक हुए 8 चुनाव में महज 2 बार 1998 और 2020 में ही विधानसभा के चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई के आंकड़े को पार कर सका है। साल 1993 में सिर्फ 3 महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गई थी, जो विधानसभा का महज 4.3% हिस्सा थी, जबकि दिल्ली के इतिहास में साल 1998 सबसे अच्छा रहा, क्योंकि इस चुनाव में सबसे अधिक 9 महिला प्रत्याशियों को जीत नसीब हुई थी, जो कि कुल सीटों पर 12.9% हिस्सा थी। फिर दिल्ली की महिलाएं इस नंबर के करीब नहीं पहुंच सकी। आगे के चुनावों के लिए इस संख्या को कभी नहीं छू पाई और 2003 के चुनाव में 7 महिलाएं चुनी गईं, जबकि 2008 और 2013 में इस संख्या में तेजी से कमी आई और महज 3 ही रह गई। हालांकि 2015 के चुनाव में इस मामले में मामूली सुधार हुआ और 6 महिलाएं जीत हासिल करने में कामयाब रही। दिल्ली में हुए 2020 के चुनाव में संख्या में थोड़ा सा बदलाव हुआ और 8 महिला प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी और ये कुल प्रतिनिधित्व का 11.4% हिस्सा था। अब 2025 के चुनाव में आंकड़ा फिर से सिमट गया। महज 5 महिला प्रत्याशी ही चुनाव जीत सकी हैं। विधानसभा में ये संख्या 7.1% ही रही। यह हाल तब है जब दिल्ली की कमान एक महिला के हाथों में थी और दिल्ली देश का एक अकेला ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने रिकॉर्ड 3 महिला मुख्यमंत्री दिए। 1998 में बीजेपी की सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। फिर कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद शीला दीक्षित 1998 में मुख्यमंत्री बनी। लगातार 3 कार्यकाल यानी कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं और इसके बाद फिर जब शीला दीक्षित चुनाव हारी तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल का टर्म आता है और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बाद फिर एक महिला आती हैं, उनका नाम था आतिशी मरलेना,
फिलहाल वो चुनाव तो जीत गई हैं, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।